राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है वीरवार और इस टाइम पे 1:50 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और बहुत सुबह में मैं सोच रही थी ये ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बहुत लेट हो गया क्योंकि बस सुबह में अपना जो काम है वो निपटाया था। आप लोगों से लाइव में आकर के बातें की। 1 बजे तक मेरा जो लाइव है वो चल रहा था। तो बस अब अपना जो चाय पानी है वो पिया है और अब हम जाएंगे टोहाना। तो तैयार हो चुके हैं सब। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से हाय हेलो कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को भी साथ में लेकर के चलेंगे। और जय कहाँ है, लेके आना एक बार। देखो कटिंग कैसी कर रखी है, बिल्कुल बेकार एक नंबर की, है ना गोलू? है ना? कटिंग अच्छी नहीं की ना? जय की कटिंग अच्छी नहीं की। राम राम कर फिर सारे आगे। हाँ माम माम, ठीक है, माम माम कर दिए। तो चलिए चलते हैं आप लोगों के साथ। ये दूर है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आए हैं गौशाला में और ये हमारे टोहाना में जो श्री कृष्ण गौशाला है वो है। और वैसे तो 4-5 हैं यहाँ पे, लेकिन 2 में हम पहले जा चुके हैं तो इन्होंने कहा कि चलो आज उस गौशाला में चलते हैं। और जब मैंने पहले इस बारे में बातचीत की थी तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप खाने का भी ज़रूर लेकर के जाना गायों के लिए। तो हमने सोचा कि चलो पैसों के साथ साथ जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम जो सामान है वो भी लेकर के चलते हैं। और सामान में यही था। वैसे तो हम जो खल वगैरह होते हैं देखो वो भी डाल देते हैं, तो को 1-2 बोरी जितने भी अपने मतलब कि होता है अपने बजट में रहकर ही हमें ये काम देखने पड़ते हैं। और फिर चारा होता है तो हमने सोचा कि चलो एकदम से और तो क्या होगा, हम जो गुड़ है वो लेकर के चलते हैं। तो बस वही मैं अब खिला रही हूँ। और बहुत सारी गायें थी यहाँ पे, बहुत ही सारी गायें थी। और बस अब इनको जो गुड़ है वो खिलाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में ना, मन को एक शांति सी मिल रही थी। और देखो एक बात मैं बोल देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों के मन में ना कुछ भी बात आ जाती है। वैसे तो ये जो पुण्यदान होता है वो अगर हम गुप्त करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं बताऊँ ये हमारा काम है। क्योंकि हम हर चीज़ को हम वीडियो में लेते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम देते हैं, जो भी हम लेते हैं। तो व्लॉगिंग का मतलब यही होता है अपना जो रूटीन दिखाना, हम कहाँ पे गए, आज हमने क्या किया। और आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है तो फिर आज की जो वीडियो है वो तो शूट करना बनता ही बनता है। वैसे तो हम कहीं पे चले जाएं अगर और दिन तो कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई भी जो रूटीन है सुबह शाम का वो दिखा सकते हैं। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो बस इस वजह से हमने जो सूट है वो कर लिया था। तो कोई भी इसका गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि फिर हमें वह वो भी हो जाती है ना बात कि अगर हम नहीं दिखा पाते थोड़ा बहुत तो फिर वो हो जाता है कि आपने किया नहीं, आपने ऐसा बोला था, वैसे ही बोलते हो, करते नहीं हो, ये वो। तो फिर इस वजह से हमने जो थोड़ी सी क्लिप है वो निकाल ली थी। तो अब बस थोड़ा सा जो मैंने खिलाया था और अब मास्टर जी खिलाने लग गए थे। मैंने कहा कि चलो अब आप खिलाओ। और जय को भी मैं बोल रही थी कि बेटा थोड़ी सी तो अपने हाथों से खिला दे, लेकिन वो डर रहा था। बच्चा है, बच्चे डर जाते हैं ऐसे ऐसी चीज़ों से। और जय को तो होता भी है, उसको तो सिर्फ बाइक पे बैठने की होती है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। मंदिर में भी वो ऐसा ही करता है, 5-7 मिनट मुश्किल से हम अंदर लेकर के जाते हैं, फिर बाहर जा कर के बाइक पे बैठ जाता है। और आज भी बाइक पर से 2 बार हम उतार चुके हैं, लेकिन फिर बाद में बाइक पे चढ़ जाता है। और अब मैं ले लेती हूँ 2-4 नाम जिसके भी बर्थडे मुझे विश करने हैं। एक है तेजस्वी डागर, तो उनका बेटी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जतिन जांगड़ा, उनका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे जतिन, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है सुरेश पुनिया, तो उनकी बेटी का बर्थडे था 22 में, तो हैप्पी बर्थडे बेटी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है अनिल यादव, शायद इनके बेटे का बर्थडे था 22 में, हैप्पी नेम है उनका, तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और एक है प्रीति, ये मेरी मामी है, तो उनके भतीजे आर्यन का बर्थडे था कल, तो हैप्पी बर्थडे आर्यन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और जिसको भी मैंने बर्थडे विश किया सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान आपको और भी चीज दिखा हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। हाँ ठा बेटे, वो भी ठा ला, सारे उठाइए, बाहर फेंक देंगे।
ये पॉलिथीन सारे ठा लो, गाय खा जाएगी बेटा। इन सारे अंदर दे, अपने टोकरी में ले चल लेंगे गाल के। ना 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 ना, ये नहीं खाने। गंदे छी छी छी। मम्मी देखिए देखिए, ये फिर खोल ली नहीं डोर, पकड़िए। इधर आप बराबर आओ, इधर। हाँ, बैठो। तेरी मम्मी के लिए तो बस अब हम चल पड़े हैं गौशाला में से, और अब हम जाएंगे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास। और उसके बाद जो भी सामान हमें लेना है, 2-4 चीज़ें लेनी है, मिठाई लेनी है, केक लेना है, और एक जो मोहित है उसकी ड्रेस लेनी है। तो वो सब हम बाद में लेंगे। हमने सोचा कि चलो पहले हम अपने ये जो 2 काम है वो निपटा देते हैं। कितने हो तुम यहाँ पे बच्चे? हाँ? लगभग 20-25 तक तो ज़्यादा हो गए। हाँ। ये और भी तो है। हाँ। सारे 20-25 हो। हाँ। 40-50। अच्छा, किसकी? ये क्या रख रखा है तुमने? हाँ? ये क्या है? जिगी। अच्छा, तो बस अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये जो रेलवे स्टेशन था उसके पास में ही जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग होते हैं वो थे। दिन में ये आए थे स्कूल में से 10 बजे के आसपास। उस टाइम पे ये नहीं मिलते, बोल रहे थे कि ये जो अनाज मंडी है ना, वहाँ पे जीरी का जो सीजन है वो चला हुआ है, तो वहाँ पे जाते हैं दोपहर में, और शाम में ये आते हैं। तो अब इस टाइम पे आए थे। अभी मैंने पूछा था इनसे, तो वो बोल रही थी लेडीज़ कि हाँ अभी आए हैं, और बहुत खुश हो गए थे ये देख करके कि क्या करने आए हो। तो हमने बोला कि आपको कुछ खिला करके जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मास्टर जी केले लेने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि मैं बोल रही थी कि यहीं से ले लो, लेकिन उनको ये था कि नहीं वहाँ से ले लेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो 2 ही रेहड़ी थी, और उन पे भी बस थोड़े थोड़े से जो केले हैं वो रखे हुए थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे। एक तो शाम का टाइम था, मतलब हो चुके होंगे ख़त्म, और बस अब ये लेकर के आ गए हैं। तो बस अब हम इनको बांट देंगे। और लेकिन यहाँ पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं इसलिए बोल रही थी कि हमारे जो गांव में भट्टे हैं उन पर अगर हमें 15-20 बच्चे मिल जाते तो आराम से हम उनको लाइन में बिठा करके खाना खिला देंगे अपने हाथों से डाल करके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे आने के बाद वो था कि यहाँ पे बच्चे बड़े लेडीज बहुत सारे थे, और उसमें भी ये मतलब इनका जो तरीका था वो ठीक नहीं था। इनको ये था कि बस एक ही सारे ले ले, बाकी किसी को कुछ ना मिले, तो इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें तो अपनी तरफ से करना था। इन्होंने जो किया ठीक किया, जो इनको ठीक लगा। बहुत ही ज़्यादा हम तो दंग रह गए थे एकदम से देख करके, और दोनों बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया था कि ये हो क्या गया है। तो बस अब जो सारे हैं वो खड़े हैं, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई इस चक्कर में, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा कर दिया था। तो फिर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी इनको देख करके, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार इनको बोल रही थी कि बेटा लाइन बना लो, सभी को दे करके जाएंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम जिसको नहीं मिलेगा, चाहे हम दोबारा से लेकर के आने पड़े। लेकिन नहीं, इनको बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था। बस इनको ये था कि मैं लूँ, सारे मुझे ही मिल जाएं, और ऐसा ही किया। एक एक आदमी पूरी जो दर्जन है वो लेकर के चला गया ज़बरदस्ती तोड़ करके, और एक आधे को एक भी नहीं मिला। उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया था, तो उनके लिए फिर दोबारा से हम लेकर के आए। हम छेड़छाड़ी करेंगे।
लेने दे। अरे ओए बांट, सबको बांट, हाथ में बांट दो। और यहाँ पर जय को देखिए, जय बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा था। वो हाल देख करके अब हम वेट में खड़े हैं क्योंकि मास्टर जी जो और केले हैं वो लेने के लिए गए हुए हैं। कुछ बच्चों को बिल्कुल एक भी नहीं मिला तो वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था और इनकी बाजू पकड़ पकड़ के बोल रहे थे कि अंकल जी हमारे लिए और लेकर के आओ, हमें नहीं मिला है। तो हमने सोचा कि चलो आए हैं तो फिर रुला करके क्यों जाएं, तो फिर बस दोबारा से हम लेकर के आए और फिर हमने अपने हाथों से दिए। और यहाँ पर आए हैं हम मोहित की ड्रेस लेने के लिए। वैसे तो उसका जो कुर्ता पजामा है वो मैंने सिलवा दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मामी मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा, मैं जो ड्रेस है मतलब वो लेकर के आओ मेरी, यानी जो पैंट शर्ट है वो। बस कुर्ता पजामा तो मैं इतना कर सकता हूँ कि बस जय क्या बर्थडे मनेगा उस टाइम तक मैं पहन सकता हूँ। और फिर उसको अगर हम मनाते तो भी उसने थोड़ा सा मतलब उसके हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, लड़के का जो हाथ है वो ऊपर की तरफ नहीं होता है, तो उस वजह से फिर हमें ये था कि थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमने बोला था कि थोड़ा सा अच्छा खुला करना, लेकिन उसने बस ठीक ठाक सा किया था जैसे आ सकता है नेप का। तो बस यहाँ पे अब मैं इसके जो कपड़े हैं वो देख रही थी। हेलो राम राम कर दे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं बताऊँ जोन सी ना नहीं आना उठ जाइयो। हाँ ये तेना तो थप्पड़ मार के भी ले लूंगी मैं, तेना को नहीं लूंगी बे, तेरी तो तक इसकी को नहीं सीना भी ना लिए ना ले लूंगी। तोसी ना तोसी तो आली तोसी तो मेरी वीडियो में राम राम कर देता ना, तो बहुत पूछा है ज्योति ने दिखा, ज्योति ने दिखा, राम राम कर एक बार। कितने कमेंट आए हैं पूछ बता ना, राम राम ना ज्योति है। कर दे, राम राम जी कर दे, राम राम जी कर दे। राम जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? ठीक हैं? मैं कमलेश सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर जो कुछ भी है। और ये हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और वो मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी छोटी सिस्टर है। राम राम कर दे फिर। राम राम बेटा सीमा। सीमा नहीं, सीमा कौन देखती, सीमा कौन देखती, राम राम बेटियों कहते हो। राम राम बेटियों। सारे इतने सर मिल लेके आता है मुन्ने छोड़ के। राम राम कर दे सुमन, तू मेरा दिल का सपोर्ट कर रही है, ज्यादा खुल के आई है। कौन नहीं आ रहा? ये हमारी बच्चा पार्टी। हेलो खुशी, हेलो हेलो आदि, हेलो हेलो चक्षु। हेलो। ये भी मुझे करे मेरे बेटा देखे, राम राम करे मेरे बेटा। राम राम कर दे, राम राम। ये तो मुंह मार कर नहीं देखो करेगी, देखो कर राम राम करी बेटी, नमस्ते करेगी। राम राम कर बेटा, राम राम कर, राम राम। ये तो कई बार आवा है। और घर पर आए हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। बस उसके आने के बाद थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन का काम था वो किया, लाइट वगैरह लगाई हैं, गुब्बारे लगाए हैं। और एक जो गुब्बारे का हमारा पैकेट था वो पहले का रखा हुआ था, मैंने सोचा कि उसका क्या काम आएगा, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिए, बस थोड़े बहुत ये, और मैं आज अभी लेकर के आई थी और वो फिर देखे तो उनमें से एक भी ठीक नहीं था, तो इस वजह से जो गुब्बारे उनकी कमी थी। और फिर एकदम से हमने सोचा कि कहाँ से लेकर के आएंगे, चलो कोई बात नहीं इनमें ही काम चला लेते हैं। लेकिन हाँ मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी कमी थी गुब्बारों की। और अब बस ये जो हैप्पी बर्थडे वाला ये हम लेकर के आए थे, इसको लगा रहे थे और इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया, इसमें हवा भरने में। कई देर तक तो हमें समझ में नहीं आया था कि इसमें है कहाँ, मतलब जहाँ से जो हवा है वो भरी जाएगी, लेकिन बहुत देखने के बाद फिर समझ में आया। और ये देखिए पीछे जो मेरा पाम ट्री है ना वो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी उनमें सबसे अच्छा यही लग रहा था। और इसी के साथ ना जो रौनक है वो हो गई थी, मतलब बिना कुछ लगाए हुए भी अच्छा लग रहा था। और बस इसके ऊपर थोड़ी सी जो लाइट है मैंने वो लगा दी थी, तो ये मेरे जो दिवाली की डेकोरेशन होगी उसमें भी मुझे बहुत काम आएगा।
और जो कल का लाइव था जिसमें मैंने केक कटिंग दिखाई थी आप लोगों को, तो उस पे बहुत सारे कमेंट आए कि आपने जो हैप्पी बर्थडे है उसकी स्पेलिंग गलत है, हैप्पी बर्थडे की जो स्पेलिंग है वो गलत है। अब तो यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि अब इस टाइम पे जो वीडियो है वो फ्रंट कैमरे से बन रही थी इसलिए। तो मैं आपको बताऊं उस टाइम पे जिस टाइम पे हम ये कर रहे थे सारे काम डेकोरेशन का, तो उस टाइम पे 14-15 बच्चे कम से कम हमारे पास थे। तो 14-15 बच्चों के साथ डेकोरेशन करनी, और फिर बच्चों तो बच्चे ही होते हैं, देखो जी, एक चीज़ को रखवाते हैं, दूसरी चीज़ उठा लेते हैं, दूसरी को उठाते हैं, तीसरी रखते हैं तो तीसरी उठा लेते हैं। तो वो ये काम करते, साथ में उन बच्चों को रोकना और साथ में अपनी ये तैयारी करना। तो इस वजह से थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो हो गई, और हमने देख लिया था, डालते ही देख लिया था धागे में, और मुझे पता भी था कि कमेंट भी आएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है इसमें, और अगर अब हम निकालेंगे और दोबारा से फिर इसको लगाएंगे तो जो बाहर से आए हुए थे 3-4 लोग, उनको बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। फिर उनकी जल्दबाजी में मैंने ये नहीं निकलवाने दिया, बोल भी रहे थे कि दोबारा डाल देंगे, तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, एक जो अक्सर इधर उधर हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस वजह से। तो आप वहाँ की जो सिचुएशन है ना वो आपको पता नहीं है, इस वजह से ये सब हुआ। ये बेचारा साथ में ये काम भी कर रहा था और साथ में इन बच्चों को भी रोक रहा था, क्योंकि मुझे तो वही था, कभी अंदर कभी बाहर, कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो अब बस जो सारा काम है वो हो चुका है, केक हमने रख दिया है, अब जो मोमबत्ती है मैं वो भी लगा लूँगी। और ये जो व्लॉग है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हमें इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो जो केक कटिंग है वो सेकेंड पार्ट में होगी। आज के जो व्लॉग में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही दिखा पाऊँगी। और एक बात और मैं बोलूँगी कि वॉइस ओवर में या वीडियो में कहीं पर भी आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ गलत है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, कई बार हो जाता है कि ना बिना मतलब के जो मूड है थोड़ा सा वो अपसेट हो जाता है, तो मेरा वही है, पता नहीं, तो आज जो सुमन है वो चली गई है, इस करके थोड़ा सा मुझे हो रखा, मतलब अंदर से अच्छा महसूस मैं नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से जो वॉइस ओवर भी मैंने बहुत मुश्किल से किया, मुझे आज समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या, बस ऐसा मेरा जो हाल है वो हो रखा है। तो कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी समझ करके माफ़ कर देना, मैं अभी बोल रही हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, जो सेकंड पार्ट होगा बर्थडे वाला। और आप लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी, विश किया जय को बहुत ही ज़्यादा, 4-4 5-5 पोस्ट पे भी, वीडियो पे भी, फिर कहीं मैसेज, कहीं कमेंट, कहीं लाइव में, बहुत ही ज़्यादा, एक आदमी ने पता नहीं कितनी कितनी बार जय को बर्थडे विश किया है। तो सच में आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। भगवान आप सबको भी खुश रखे और माता रानी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो इस वजह से लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस वीडियो में ये बोल देती हूँ कि लाइक भी किया करो, तो उस पर लाइक थोड़े से ज़्यादा होते हैं, कि शायद कुछ लोग होते होंगे जो भूल जाते होंगे। तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। और वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।